Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, Atiya here. I hope you are doing well. एज़ यू नो हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, ये किसके अकॉर्डिंग होती है, ये n+1 रूल के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई भी प्रोटॉन जिसके नेबर में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग वो जो प्रोटॉन है उसका सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा डबलेट में। और अगर कोई भी प्रोटॉन जिसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसका सिग्नल n+1 रूल के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाएगा ट्रिपलेट में। तो n+1 रूल हमें स्प्लिटिंग के बारे में तो बताता है, ठीक है, कि सिग्नल कितने में स्प्लिट हो जाएगा, बट उसकी रिलेटिव जो इंटेंसिटीज़ हैं, जो उसकी हाइट है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये जो इंटेंसिटीज़ हैं ये डिफरेंट क्यों होती हैं, एक प्रोटॉन दूसरे के साथ कैसे कपल करता है, ये चीज़ आज हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है स्पिन स्पिन कपलिंग। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, एक पास्कल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अगर कोई भी प्रोटॉन जिसके नेबर में कोई भी दूसरा प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है तो उस प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो सिंगलेट ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कोई प्रोटॉन जिसके नेबर में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग उसका जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाएगा डबलेट में। पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करते वक्त जो साइड रेशो हैं उस पे 1 1 ही पुट होना है और जो जो मिड है उसको उसकी एडिशन करते जाना है। 1+1 = 2। तो जो ट्रिपलेट है उसमें एज यू शो दरमियान में जो है प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है, तो इस वजह से जो सिग्नल है ट्रिपलेट का वो आपको ये जो मिडल इंटेंसिटीज़ है डबल शो होती है और साइड में सिंगल 1:1। सिमिलरली क्वाड्रेट के लिए साइड रेशो 1 1 एंड इसके लिए मिडल को प्लस कर देना है 1+2 = 3 एंड सिमिलरली 2+1 = 3। सिमिलरली फॉर द क्वाड्रेट साइड रेशो 1 ही पुट करनी है और मिडल को ऐड कर देना है 3+1 = 4, 3+3 = 6 and similarly 3+1 = 4 and side ratio already 1 ही पुट की है। तो दिस इज़ अ सिग्नल फॉर द क्वाड्रेट। अब क्वाड्रेट में मिडल लाइन की जो इंटेंसिटी है वो आपको इक्वल शो हो रही है और साइड की जो रेशो है वो 1:1 है। तो ये फर्दर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे कि ये इंटेंसिटीज़ इक्वल क्यों शो होती हैं और साइड की रेशो 1 1 की वजह से हमें लो क्यों शो हो रही है। सिमिलरली फॉर द 6 सेट आपको जो मिडल पीक है वो हायर शो हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू द साइड 1। तो ये साइड रेशो 1 ही रखनी है और मिडल को ऐड करना है। 4+1 = 5, 6+4 = 10, 6+4 = 10 एंड 4+1 5 एंड साइड रेशो इज़ 1। सिमिलरली फॉर द सेप्टेट साइड रेशो 1 रखनी है, 6+1 5, 5+10 = 15, 10+10 = 20, 10+5 = 15, 5+1 = 6। तो ये देखें कि मिड में 20 है, तो इस वजह से जो सेप्टेड है इसमें जो मिडल पीक है उसकी इंटेंसिटी हायर शो हो रही है सबसे देन 2 1 जो 15 15 इक्वल हैं एंड देन द रेशो टूवर्ड्स 6 एंड देन 1। तो अब ये कपलिंग कैसे करता है इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, इन दोनों प्रोटॉन्स के नेबर में कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों प्रोटॉन्स का कोई भी मिथिलीन जो प्रोटॉन्स हैं इनकी नेबर में कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग इनका जो सिग्नल है वो सिंगल ही शो होगा क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन्स इक्वलेंट हैं और इनके नेबर में कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, अगर सिग्नल ऑब्जर्व किया जा रहा है फॉर बोथ दीज ग्रीन प्रोटॉन्स, एज यू नो इन दोनों ग्रीन प्रोटॉन्स के नेबर में एक ही रेड प्रोटॉन प्रेजेंट है, n+1 रूल के अकॉर्डिंग इनका सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा डबलेट में और डबलेट के लिए इक्वल इंटेंसिटी की पीक आपको शो हो रही है। लेकिन ये इनकी इंटेंसिटी इक्वल क्यों है, वो इस वजह से कि जब ये ग्रीन प्रोटॉन कपल कर रहे हैं रेड प्रोटॉन के साथ
तो उस टाइम में भी ये रेड प्रोटॉन पॉजिटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट हो, और मे बी ये जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव स्पिन में प्रेजेंट हो। तो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इस वजह से जो डबलेट के केस में हमें सिग्नल शो होता है उसकी इंटेंसिटी जो दोनों सिग्नल की है वो इक्वल होती है। सिमिलरली अगर इस टाइम सिग्नल जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाए इस रेड प्रोटॉन के लिए, रेड स्टेरिक प्रोटॉन के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसके नेबर में 2 ग्रीन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। N+1 रूल के अकॉर्डिंग इसका सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा ट्रिपलेट में। सिग्नल स्प्लिट होगा ट्रिपलेट में, बट इस सिग्नल की जो मिड पीक है उसकी इंटेंसिटी हायर है एज़ कम्पेयर टू द साइड वन। तो ये इस तरह क्यों है? वो इस वजह से कि जब रेड प्रोटॉन कपल कर रहा था ग्रीन प्रोटॉन से, तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये दोनों ही ग्रीन प्रोटॉन उस टाइम प्रेजेंट हों पॉजिटिव स्पिन में, और ये दोनों ही ग्रीन प्रोटॉन ये प्रेजेंट हो सकते हैं नेगेटिव स्पिन के साथ भी। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1:1 है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव स्पिन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है या वो नेगेटिव स्पिन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये रेड प्रोटॉन कपल कर रहा था ग्रीन प्रोटॉन से, तो ये हायर जो ग्रीन प्रोटॉन है वो प्रेजेंट हो पॉजिटिव स्पिन के साथ, और जो लोअर वाला है वो प्रेजेंट हो नेगेटिव स्पिन के साथ। या ये हो सकता है कि जो ऊपर वाला ग्रीन प्रोटॉन है वो प्रेजेंट हो नेगेटिव स्पिन के साथ, और जो हायर प्रोटॉन है वो प्रेजेंट हो पॉजिटिव स्पिन के साथ। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है इस टाइम कपलिंग की रेड प्रोटॉन की दोनों ग्रीन प्रोटॉन के साथ, वो डबल हो गई है। तो इस वजह से ये जो मिडल सिग्नल है, ये इसकी जो इंटेंसिटी है ये हायर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द साइड वन। नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ अब इन 2 ग्रीन प्रोटॉन के लिए सिग्नल ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इन ग्रीन प्रोटॉन्स की नेबर में 3 इक्विवेलेंट मीथेन के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। N+1 रूल के अकॉर्डिंग इसका जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाएगा क्वाड्रेट में। ठीक है, क्वाड्रेट में वो स्प्लिट होगा, तो मे बी जब ये दोनों ग्रीन प्रोटॉन कपल कर रहे हैं रेड प्रोटॉन्स के साथ, तो ये तीनों ही रेड प्रोटॉन प्रेजेंट हों प्लस स्टेट में, और जब ये ग्रीन प्रोटॉन कपल कर रहे हैं रेड प्रोटॉन्स के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इस टाइम पे ये तीनों ही प्रोटॉन्स नेगेटिव स्पिन्स के साथ प्रेजेंट हों। ठीक है, इन दोनों की इस टाइम जो प्रोबेबिलिटी है वो 1:1 के साथ प्रेजेंट है। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें से 2 प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट हों और एक नेगेटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट हो, मे बी द लोअर वन विद द नेगेटिव स्पिन। ओके, अदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 उसमें से फर्स्ट वन जो है वो पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट है, मिड वन विद द नेगेटिव स्पिन, एंड द सेकेंड लास्ट वन विद द पॉजिटिव स्पिन, या फर्स्ट वन विद द नेगेटिव स्पिन एंड द लास्ट 2 वन विद द पॉजिटिव स्पिन। फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ में ये है कि 2 नेगेटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट हों एंड द थर्ड वन विद द पॉजिटिव स्पिन, और फर्स्ट वन विद द नेगेटिव स्पिन उसमें एक पॉजिटिव स्पिन के साथ एंड द लास्ट वन विद द नेगेटिव स्पिन। मींस कि जो मिड में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये बन रही हैं कि उसमें 2 पॉजिटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट हों, एक नेगेटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट हो, और 2 नेगेटिव के साथ प्रेजेंट हों और एक पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट हो। तो अब इसके लिए ये मिड में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं प्रोटॉन के दूसरे के प्रोटॉन्स के साथ कपल करने की, वो इक्वल हैं। इस वजह से जो क्वाड्रेट है इसकी साइड वन पे 1:1 की वजह से जो इंटेंसिटीज़ हैं वो लो शो होती हैं, और मिड वन में इक्वल ही प्रोबेबिलिटी है। इस वजह से जो मिड के सिग्नल हैं वो दोनों इक्वल शो होते हैं। ओके, टाइप ऑफ स्प्लिटिंग जो कपलिंग है वो 2 तरह से हो सकती है, जे कपलिंग एंड द सेकंड वन इज़ अ स्केलर कपलिंग। ओके, जे कपलिंग जो है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर मोस्टली ऑब्जर्व की जाती है, ये अप टू 3 बॉन्ड्स कपलिंग होती है।
जैसा कि प्रीवियस इन एग्जांपल्स में हमने देखा कि ये जो ग्रीन प्रोटॉन है रेड प्रोटॉन से कपल कर रहा है अप टू 3 बॉन्ड्स, तो दिस इज़ अ जे कपलिंग। और मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स के अंदर कपलिंग ऑब्जर्व की जाती है वो अप टू 3 बॉन्ड्स कपलिंग होती है। और ये जो जे कपलिंग है ये शॉर्ट रेंज होती है और इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो बेटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वाइल अनदर वन इज़ अ स्केलर कपलिंग, ये बहुत ज़्यादा कम ऑब्जर्व की जाती है, ये अप टू J4 और J5 कपलिंग, ठीक है। एंड ये लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है, स्केलर कपलिंग। एंड दिस वन इज़ जो एक ही इन सिग्नल के दरमियान दो जो पीक्स का डिफरेंस है इस डिस्टेंस को कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट और इसको डिनोट किया जाता है बाय जे। Okay, the factor that affect the spin-spin coupling, the first one is a molecular structure, temperature and the magnetic field. Molecular structure, that the strength of a coupling between two molecules is proportional to the distance between them as well as the electron density surrounding them. एंड द सेकंड वन, जैसे कि ये मालिकुलर स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो J3 कपलिंग है, J2 कपलिंग, J1 कपलिंग, ये मोस्टली मालिक्यूल्स के अंदर देखी जाती है। जो J4 एंड J5 कपलिंग ये लॉन्ग रेंज कपलिंग है और बहुत ही लेस एल्कीन्स एंड बेंजीन मालिक्यूल्स के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। द सेकेंड वन इज़ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कपलिंग कांस्टेंट पे? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एज आई टोल्ड यू दैट कपलिंग कांस्टेंट जो है इन पीक्स के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो ये जो जे कपलिंग कांस्टेंट है जो इन दोनों पीक्स के दरमियान का डिस्टेंस है ये डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ ड्यू टू द थर्मल मोशंस। और जब डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो स्पेक्ट्रा है वो वेल डिफाइन नहीं होगा। हम जब मर्ज हो जाएंगे सिग्नल्स एक दूसरे के साथ तो फिर हम ये नहीं बता सकते कि इसकी जो नेबर की इंफॉर्मेशन है सिग्नल की वो लॉस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इस 4 को देख के हमें ये बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके नेबर में 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं क्योंकि हमने स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है अगर वो उसको बढ़ा दिया जाए तो जो सिग्नल है जो डिस्टेंस है इनके दरमियान का जो इसका कपलिंग कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, सिग्नल जो है वो वेल डिफाइन हो जाता है। तो इस तरह जो स्पेक्ट्रा है जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करना इजी हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।